राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने पूरे के पूरे चरम पर है, पूरे के पूरे शबाब पर है। राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ नहीं है कि हवा किस पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है या भाजपा के पक्ष में है। कुछ सही से पता नहीं चल रहा है। अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल कुछ अपना राग आलाप रहे हैं। कोई ओपिनियन पोल ये कहता है कि कांग्रेस आ रही है, कोई ओपिनियन पोल भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो सट्टा बाजार है, पहले तो ये माना जाता था कि जो सट्टा बाजार है वो ओपिनियन पोल से भी तेज़ होते हैं, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सेट हो जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं। जो फलोदी का सट्टा बाजार, जैसे कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा खास हर चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो ये चुनाव हो, इसके अंदर फलोदी के सट्टा बाजार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार भी कभी कांग्रेस का भाव तेज बताता है तो कभी भाजपा का भाव तेज बताता है। कभी भाजपा को 100 120, कभी कांग्रेस को 100 120 और 60 के बीच में रखता है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो स्थिति अभी क्लियर नहीं है। सट्टा बाजार से भी आप उनके भाव को देख के या उनकी स्थिति को देख के आप ये तय नहीं कर सकते कि राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है। अभी हालांकि करीब पोलिंग के अंदर 5 दिन और बाकी हैं। इस 5 दिन के अंदर भी जो बड़े बड़े नेता हैं, ख़ास करके कांग्रेस से अगर देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और इधर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये हैं, ये इनकी सभाएं पूरे जोर शोर पे हैं और धनाधन सभाएं कर रहे हैं। एक एक दिन में 4-4 सभाएं हो रही हैं इनकी। अब वोटर्स किस ओर झुकता है? मोदी की गारंटी की तरफ झुकता है या गहलोत की जो 7 गारंटियां हैं और जो गहलोत की जो योजनाएं हैं उनकी तरफ झुकता है? कुछ सही से कह नहीं सकते। अखबारों के अंदर जो एनालिसिस आता है, अखबारों के अंदर भी एनालिसिस पूरी तरीके से साफ नहीं आता है। पहले बहुत सही तरीके से आ जाता था। तो टीवी की, खास करके गोदी मीडिया की तो फिर क्या ही बात करें। गोदी मीडिया तो खैर कभी भाजपा को हारा हुआ बताती ही नहीं है, उसकी हम बात ही नहीं करते। लेकिन फिर भी अखबारों के अंदर जो खबरें आती थी, जो क्योंकि अखबारों के अंदर चाहे वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, राजस्थान के अंदर हर जगह उनके अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो खबरें आती हैं उनको भी देखा जाए तो उनकी खबरों से कहीं साफ नहीं लगता। कहीं कई जगह ऐसा है कि वहाँ निर्दलीय जो हैं, खास करके जो बागी हैं, वो पूरे के पूरे समीकरण बिगाड़ रहे हैं। वहाँ पे न भाजपा आ रही है और न ही कांग्रेस आ रही है। वहाँ पे निर्दलियों का बोलबाला चल रहा है और निर्दलीय पूरा के पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं। इधर राजस्थान के अंदर पूरा के पूरा मोदी वर्सेस गहलोत हो गया है, क्योंकि भाजपा ने जो अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है और वसुंधरा राजे भी उस हिसाब से एक जगह सिमट कर रह गई हैं, एक एरिया में सिमट के रह गई हैं। वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको भी है कि भाई अगर सीएम चेहरा अगर बताते तो वो अपना जोर लगाती। इसलिए कई जगह उनकी जहाँ सभाएं होनी चाहिए थी वहाँ भी वसुंधरा राजे की सभाएं नहीं हुई हैं। इस वजह से भी भाजपा कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है तो कहीं कांग्रेस भी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कुल मिलाकर ये है, एमपी में जैसे कि हम देखें तो एमपी में एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हर कोई कह रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस की सत्ता रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, गहलोत सरकार की जो 7 गारंटी की जो योजनाएं हैं, वो पब्लिक के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। आप अगर पब्लिक से पूछने जाओगे तो चाहे वो पब्लिक मोदी को नहीं नकारे, लेकिन वो अशोक गहलोत की जो योजना है, ख़ास करके जो चिरंजीवी की योजना है, उस चिरंजीवी की योजना को लेकर पब्लिक उसमें खुश है और
वो ये भी समझती है, ये भी जानती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं रही तो ये जो चिरंजीवी की योजना है वो चली जाएगी। क्योंकि पहले भी जब अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना चालू करी थी और उसके बाद में जब वसुंधरा राजे की सरकार आई थी तो हालांकि वो योजना तो चालू थी लेकिन उस पर काफ़ी असर पड़ा था उसके बजट की वजह से, और वो काफ़ी असर पड़ा था। तो वो बात लोगों को याद है, और ख़ास करके जो गरीब तबका है, गरीब तबके तक ये चिरंजीवी योजना पहुंची है। और जो 7 गारंटियां दी हैं, और उसके पहले जो अशोक गहलोत ने जो 500 रुपये सिलेंडर और ये सारा के सारा किया था, तो वो लोगों को वो भूले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये है कि कांग्रेस की सरकार ने इस बार अच्छा काम किया है। तो बिल्कुल जो उभर के जो सरकार की जो मतलब जो विरोध के अंदर जो आते हैं वो कहीं से बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी क्या, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये आखिर तक भी पता नहीं चलेगा कि राजस्थान में भाजपा सरकार आ रही है या कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्थिति कहीं ना कहीं वापस 100, 110, 105 पे आकर टिकेगी, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। और अगर 100, 105, 95 ये अगर आंकड़ा रहा तो इसमें और किसी को फायदा हो न हो, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को जरूर फायदा होगा। ये आपको आगे धीरे धीरे जैसे जैसे जब सारी पिक्चर सामने आएगी, क्लियर होगी, तो ये आपको पता चलेगा कि इनको फ़ायदा कैसे होगा। क्योंकि अगर मान लो बम्पर सीटें आती हैं, जब बम्पर सीटें आती हैं मान लो जैसे 150, 160 का आंकड़ा अगर पार कर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सारा ये सारा जोर चलता है वो जोर आला कमान का चलता है, वो मर्जी हो उसको सीएम बना दे। लेकिन अगर जब बिल्कुल मामला किनारे पे रहता है तो किनारे पे रहते हुए ये रहता है कि जो बड़ा नेता है और जिसके प्रभाव के अंदर विधायक ज़्यादा होते हैं, मुख्यमंत्री वही बनता है। और इसीलिए क्योंकि जादूगर अशोक गहलोत को ऐसे ही नहीं कहा जाता, और उसके अलावा भी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का पैक्ट ऐसा ही नहीं कहा जाता। अगर मान लो वसुंधरा राजे की सीटें भाजपा की सीटें 95 से 105 के बीच में आई तो ये आप तय मानो कि राजस्थान के अंदर जो सीएम बनेंगे वो वसुंधरा राजे ही बनेगी। वैसे कि वैसे अगर मान लो ये ही कांग्रेस की स्थिति रहती है तो अशोक गहलोत ही बनेंगे। लेकिन अगर मान लो सीटें बम्पर आती हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, 150, 160, 140 तक भी अगर आंकड़ा पहुंचता है तो आप मान के चलिए कि सारा खेल फिर आला कमान का चलेगा। चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उन्हीं का ही सारा खेल चलेगा। हो सकता है कि कांग्रेस की अगर 140 से 150 सीटें आए तो आपको जो सीएम का चेहरा है वो अशोक गहलोत नहीं और कोई और नजर आए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सारी स्थिति बाद में ही पता चलेगी। फिलहाल अगर कोई ये कहता है कि राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है या कोई ये कहता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो भैया ये अंदाज़ा लगाना इस बार बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि जो वोटर्स हैं, अगर एक तरह से अगर मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है और जो वोटर्स हैं, यहाँ तक कि जो भाजपा को देने वाले वोटर्स हैं, वो भी शांत हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो योजनाएं अशोक गहलोत ने चलाई हैं वो वाकई ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। इसलिए कांग्रेस की सरकार को भी कोई नहीं नकारता। और इधर अगर भाजपा की तरफ आते हैं तो भाजपा में मोदी को देख के भी कोई नहीं नकारता। इसलिए अब क्या स्थिति होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।